Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is solid dosage form advantages and disadvantages. तो आज हम देखने वाले सॉलिड डोजेस फॉर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो मेनली सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो मेनली कंपोज्ड ऑफ पाउडर से बने हुए होते हैं और यूजुअली प्रोसेस्ड टू सम डिग्री टू चेंज देयर फॉर्म। उसमें प्रोसेसिंग करना पड़ती है हमको उनका टैबलेट या कैप्सूल बनाने के लिए। ओके, तो हम देखेंगे एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज क्या है, सॉलिड मेडिकेशंस आर मोर स्टेबल दैन लिक्विड एंड हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और एनी अदर डोजेस फॉर्म। उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लॉन्ग रहती है। easy to package, second point, easy to package, handle, ship and transport and required a less shelf space। इसका ही मतलब क्या हुआ है कि इजीली पैक कर सकते हैं हम उस डोजेस फॉर्म को, हैंडल कर सकते हैं, शिप एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड रिक्वायर्ड अ लेस शेल्फ स्पेस। उसको रखने के लिए जगह भी काफ़ी कम लगती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, जनरली नो नीड टू ऐड प्रिजर्वेटिव ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक्सेप्शन क्या है कि कंटेनिंग अनस्टेबल ड्रग जब भी हम यूज़ करते हैं तो उनको स्टेबल करने के लिए हमको प्रिजर्वेटिव को यूज़ करना होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम, एक्यूरेट सिंगल डोज कैन बी टेकन सिंस द मेडिकेशन इज ऑलरेडी इन यूनिट मेजरमेंट। तो सपोज हम कैप्सूल या फिर टैबलेट का एग्जांपल देख लेते हैं। तो टैबलेट को हम सिंगल डोजेस फॉर्म में ले सकते हैं और ऑलरेडी इन यूनिट मेजरमेंट, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में हमारा टैबलेट होती है। तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट, सुटेबल फॉर कंट्रोल ड्रग रिलीज फॉर डिजायर्ड डिलीवरी। सुटेबल फॉर कंट्रोल ड्रग रिलीज फॉर डिजायर्ड डिलीवरी के लिए कंट्रोल ड्रग रिलीज होता है यहाँ पे, तो ड्रग रिलीज भी अच्छा है। सिक्स पॉइंट देखते हैं हम, तो पेशेंट्स आर एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर्ड सॉलिड मेडिकेशन मोर इजीली। तो यहीं पे फिर से हम टैबलेट का एग्जांपल लेंगे। टैबलेट को हम इजीली रैपर में से निकाल के इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। वही सिरप को अगर देखते हैं तो सिरप को हमको पर्टिकुलर मेजरमेंट में कभी 5 ml हो जाता है तो कभी 6 ml हो जाता है, ऐसा हमको डिफ़िकल्टी जाती है। वही सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं ईजीली। 7th पॉइंट देखते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म हैव बीन क्रिएटेड टू रिलीज द मेडिकेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम in a patient's body and thus allow the patient to take a fewer dose। यहाँ पे कम डोज में हमको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्शन मिल सकती है, इसलिए हम सॉलिड डोजेस फॉर्म को प्रेफर करते हैं। ये हमारा एडवांटेज हुआ। इसके बाद देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस। The processing of solid dosage form is complicated and required expensive machines। ये सही बात है, ये एक डिसएडवांटेज हुआ है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये कॉम्प्लिकेटेड होती है और एक्सपेंसिव मशीन्स की हमको यूज़ करना पड़ता है। सेकंड अगर देख लेते हैं, चिल्ड्रंस, सीरियसली इल पेशेंट एंड ओल्ड पेशेंट्स फाइंडिंग डिफिकल्टी इन सॉलोइंग सॉलिड डोजेस फॉर्म। चिल्ड्रंस हुए या सीरियसली इल पेशेंट है या फिर ओल्ड पेशेंट है, वो उनको गिड़कने में थोड़ी दिक्कत जाती है, सॉलो करने के लिए दिक्कत जाती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, सॉलिड सम ड्रग्स रेजिस्ट फ्लो एंड कंप्रेशन इनटू डेंस कॉम्पैक्ट्स owing to their amorphous nature and low density character। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट अगर देखते हैं हम, तो सॉलिड मेडिकेशन टेक्स लॉन्गर
to be broken down, absorbed, and distributed in the body, the stomach has to metabolize the medication before it can take effect. तो सॉलिड मेडिकेशन जो होता है उसको टाइम लगता है ब्रोकन डाउन होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए इन द बॉडी, क्योंकि स्टमक में वो मेटाबोलाइज होता है और उसके बाद हमको इफेक्ट मिलता है. फिफ्थ पॉइंट अगर देखते हैं तो सॉलिड मेडिकेशंस आर नॉट एन अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम सॉलिड मेडिकेशन नहीं दे सकते. और हैव नेजल और माउथ ब्रीदिंग ट्यूब्स फॉर वेंटिलेशंस. अगर मुंह में या फिर मुंह और नाक में अगर ट्यूब्स लगी है, वेंटिलेशन ट्यूब लगी है, तो फिर हम सॉलिड डोजेस फॉर्म उनको नहीं दे पाएंगे. 6 पॉइंट देखते हैं, 6 एंड लास्ट पॉइंट. सॉलिड मेडिकेशंस आर नॉट फास्ट इनफ फॉर इमीडिएट एक्शन ट्रीटमेंट. जब भी हम सॉलिड डोजेस फॉर्म लेते हैं तो उसको एडमिनिस्ट्रेट होने के बाद टाइम लगता है डिसोसिएट होने के लिए. उस कारण हमको इफेक्ट ये बाद में मिलता है. इमीडिएट इफेक्ट के लिए हमको सॉलिड डोजेस फॉर्म ये हमारा चॉइस नहीं होता है. आई होप आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझे होंगे. इतने कोई हार्ड नहीं है, इजी है. आपको पॉइंट वाइज अगर देखते हैं आप तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. थैंक यू.